आप यहीं रहते हैं, कल शाम क्या हुआ? देखिए, मैं यहाँ रहता हूँ। मेरा नाम तारिक अहमद है। मैं यहाँ रहता हूँ बगल में। रात को 11:22 पे एक धमाका होता है, ज़ोर से, इतने ज़ोर से कि दिल सहम गए, लोग डर गए, रोने लगे, सारे बच्चे रोने लगे। रात को जो सोए थे अचानक उठ गए और रोने लगे सारे। और पता चला कि जिधर आग लगी है कहीं, तो उधर भागे, देखा तो धुआं धुआं है, सारा आग लगी हुई है। और वहाँ देखा तो तहस नहस है, पूरा गाड़ियाँ जल रही है, लोग तितर बितर है, चिल्ला रहे हैं। तो उसमें जो है डेथ हुई है कुछ लोगों की। तो उसमें हमारा भी एक साथी है, हमारा पड़ोसी है यहाँ महल्ले का, टेलर मास्टर है। वो इनका काम कर रहा था, कुछ सी रहा था, तो वो उसकी डेथ हो गई है। वो इस वक्त पीसीआर में है। तो आप फिर तुरंत गए और लोगों की वहाँ पे मदद की। मदद तो कर नहीं सके क्योंकि वहाँ सारा धुआं था, नजर ही नहीं आ रहा था, कोई सब तहस नहस था। तो ये है कि वो जख्मी वगैरह जो है वो यहाँ पे आ गए हैं उजाला हॉस्पिटल में उस वक्त। मेरा नाम शफात अहमद है। शफात साहब, आप यहीं पे रहते तो क्या बिल्कुल। कल तकरीबन 11:20 के करीब टाइम था। एक ज़ोरदार धमाका हुआ कि हमारे अंदर हम हिल गए थे। तो फिर हम तो सो गए थे। आज सवेरे पता चला कि यहाँ के बहुत सारा गड़बड़ हुआ है, तो थाने में ऐसी गड़बड़ हुई है। तो हम देखने आए थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ अंदर छोड़ते नहीं के रिश्तेदारों के पास। आपके रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे? मेरे रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स हैं अंदर थाने के इस साइड में रहते हैं। उनके साथ बात होगी आपकी? कुछ नहीं हुआ है अभी, कुछ नहीं हुआ अभी। छोड़ नहीं रहे तो क्या करें, उनकी भी अपनी मजबूरी है, हमारी भी यही मजबूरी है। कम से कम उनका चेहरा तो देखिए। हमारे कुछ दोस्त अहबाब थे, वो क्लोज फ्रेंडशिप था उनके साथ, वो सुनने में आया कि वो चल बसा है। अब देखते हैं, अल्लाह की क्या मर्जी है, अल्लाह देखते। ओ ज़बरदस्त, इतना खौफ, इतना ज़ोरदार धमाका मैंने आज तक कभी सुना भी नहीं है। मेरा नाम जुनैद है। आप यहीं पे रहते हैं? जी जी बिल्कुल। तो क्या हुआ? कल अराउंड 11:20 एक ज़ोरदार ब्लास्ट सुनने को मिला। तो सबसे पहले लगा कि किसी की शादी हो या कुछ हो, लेकिन उसके बाद जब शीशे भी टूट गए, दरवाजे वगैरह टूट गए, तो उसके बाद हम ये अंदर ही पुलिस स्टेशन के नज़दीक ही रहते हैं। तो हम सब लोग पहले घबरा गए। उसके बाद घरों से बाहर निकले, हमने कहा कि नहीं पुलिस वाले हैं, ये भी इंसान ही है। तो हमने पुलिस स्टेशन की ओर रुख किया, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान था। उसके बाद फायर सर्विस की गाड़ी भी मौके पर पहुँची। तो यहाँ पुलिस वाले जो थे, जो अंदर जिनकी मौत हुई उनका अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन जो ज़ख्मी थे वो बाहर आए। उसके बाद एम्बुलेंस वगैरह आई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो अभी भी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सील कर लिया है सारा एरिया, अंदर जाने की किसी को इजाज़त अभी नहीं है। कैसा माहौल? कल काफ़ी ज़्यादा डरावना माहौल था, हर कोई डरा हुआ था, चाहे हम लेडीज़ की बात करें या बच्चों की बात करें, हर कोई डरा हुआ था। और खून के निशान जो है वो सड़कों पर थे। नुकसान कितना हुआ? नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ, जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ। पुलिस वाले के हमारा एक लोकल यहाँ पर जो पेशे से दर्जी है, वो भी बताया जा रहा है कि उनकी भी मौत हुई है वहाँ पर। और इसके साथ साथ एक नायब तहसीलदार की भी मौत हुई और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग जो है वो जख्मी हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो बड़े अधिकारी है फिलहाल सिचुएशन को एसेस कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो एरिया है उसे फिलहाल सीज कर दिया गया है, सील्ड ऑफ कर दिया गया है, और किसी को भी फिलहाल पुलिस स्टेशन की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जहां पर ये कल देर शाम 11:22 पर बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उनके मुताबिक अब तक इस एक्सप्लोजन में, इस धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है, जिसमें पुलिस जवान भी शामिल हैं और एक स्थानीय नागरिक भी जो टेलर का काम कर रहे थे। और जम्मू कश्मीर पुलिस टीम को ये जो एक्सप्लोसिव सीज हुए हैं उनको सीलने में, उनको जो है बंद करने में सहायता कर रहे थे, वो वहाँ पे मौजूद था, उसकी भी इसमें मौत हुई है। और फिलहाल जो घायल है उनको जो है श्रीनगर के आर्मी के 92 बेस हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। 11:22 जो मैंने आपको टाइम बताया, वहाँ पे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है श्रीनगर पुलिस स्टेशन नौगाम में, जो कि श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के बिल्कुल नज़दीक है। और आप देखिए, अब जो है सामान भी यहाँ पर लिया जा रहा है, बैरिकेडिंग के लिए जो है वो बैरिकेड्स भी लिए जाते हैं ताकि इनको जगह जगह पे लगाया जाए और किसी को भी पुलिस स्टेशन के भीतर जाने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जा रही है। 350 kg के करीब ये एक्सप्लोसिव जो है फरीदाबाद से रिकवर हुआ था, उसी की सैंपलिंग हो रही थी और उसी की का एग्जामिनेशन जो FSL टीम उसका करने के लिए पहुंच गई थी। और उस बीच ये जोरदार धमाका होता है। हाँ, मैं आपको बता दूं
कि पुलिस स्टेशन नौगाम श्रीनगर से ही जैश टेरर मॉड्यूल के खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी। इसी इलाके में पहले पोस्टर मिले थे, पोस्टर मिलने के बाद जो है यहीं से शुरुआत इन्वेस्टिगेशन की हुई थी। जितने भी उसमें जो इन्वॉल्व थे उनको गिरफ्तार किया गया था और उनकी गिरफ्तारी से मौलवी इरफान की गिरफ्तारी होती है, फिर डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी होती है। हरियाणा के फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल शकील के रेंटेड अकोमोडेशन से ये सारा जो बारूदी मवाद है वो पकड़ा गया था और इस बारूदी मवाद की अब उसको बाद में श्रीनगर लाया गया था, जम्मू कश्मीर लाया गया था, जो कि जो एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर के तहत यहाँ पर इसकी सैम्पलिंग और एग्जामिनेशन हो रही थी। एफएसएल की टीम मौजूद थी, इसके साथ साथ एसआईए की और जो बताया जा रहा है उनकी टीम मौजूद थी। जम्मू कश्मीर पुलिस नौगाम पुलिस स्टेशन के जो पुलिस जवान हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, अधिकारी मौजूद थी, एक मजिस्ट्रेट मौजूद था। श्रीनगर के पुलिस स्टेशन नौगाम में अचानक धमाका हुआ है जिसके कारण कई लोग जो पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद थे, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान मौजूद थे, वो घायल हुए हैं। उनको फ़िलहाल तुरंत श्रीनगर के एसएमएचएस हॉस्पिटल और आर्मी के 92 बेस हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। हम इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पे हैं। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और बाकी सुरक्षा एजेंसियों के जो बड़े अधिकारी है वो वहाँ यहाँ पे मौजूद है। स्थिति का जायज़ा लिया जा रहा है और हमें सूत्रों से ये बताया जा रहा है कि जो एक्सप्लोसिव जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी यानी जैश आतंकी मॉड्यूल को बस्ट करने के दौरान जब्त किया था, उसी की सैम्पलिंग की जा रही थी और उसी सैम्पलिंग के दौरान जो है उसका एग्जामिनेशन किया जाता था। उसी एग्जामिनेशन के दौरान मिस हैंडलिंग हुई और जो है वो एक्सप्लोजन हुआ, वो धमाका हुआ और उस धमाके के कारण जो है अभी तक 8 से 10 लोगों की जो खबर है वो घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है तुरंत। और जो स्थिति है वो उसको कंट्रोल में लाने के लिए जो है वो कोशिश लगातार की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो अंदर भेज दी गई है, एम्बुलेंसेस भेज दी गई है और तुरंत जो घायल हुए हैं उनको जो है वापस हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। फिलहाल तमाम सुरक्षा एजेंसियां ग्राउंड ज़ीरो पर है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों की यहाँ पर मौजूदगी है। तमाम बड़े ऑफिसर जो है वो स्थिति का जायज़ा लेने के लिए पहुँच गए हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि एफएसएल की टीम जो है वो सैम्पलिंग कर रही थी, वो जायज़ा ले रही थी, तो वो एफएसएल टीम के जो मेंबर हैं वो भी इसमें बताए जा रहे हैं, वो भी घायल हुए हैं। उसके साथ साथ जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन यानी तहसीलदार और बाकी लोग जो वहाँ पे मौजूद थे वो भी घायल हुए हैं। तो ऐसे में पूरी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रण में लाने के लिए जो यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल बीडीएस की टीम जो है वो अंदर गई हैं और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो फिलहाल चलेगी कि कहाँ पे चूक हुई है और कहाँ पे गलती हुई है। लेकिन इस ब्लास्ट की वजह से जो आसपास का इलाका है उसमें भी जो घर है उनको भी नुकसान हुआ है। लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर कई गाड़ियाँ जो हमने देखी वो खाकिस्तर हुई है, ख़त्म हुई है और बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा है। ख़ास तौर पर जो जानी नुकसान की इसमें संभावना बन जा रही है क्योंकि कई जवान जो है वो घायल फिलहाल बताए जा रहे हैं।